वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ अपने शेयर्स चैप्टर का जो टेस्ट पेपर था उसके सॉल्यूशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लगेंगे कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं। तो आइए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और टेस्ट पेपर के हम आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स मैंने 17 रखे थे इसके अंदर, तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और जरा इसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की मैक्सिमम लिमिट कंपनीज एक्ट में कितनी लिखी हुई है? तो इसका आंसर इज सी। कोई लिमिट नहीं लिखी हुई। कुछ बच्चे कह रहे थे 10%, कुछ बच्चे कह रहे थे 5%। तो प्रीमियम की मैक्सिमम लिमिट किसी कानून में नहीं लिखी हुई है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। कंपनी ने इशू करे हैं 50,000 शेयर्स और एक शेयर है 20 रुपीज का, 5% प्रीमियम है। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूं आपसे, हमारी फेस वैल्यू है 20 रुपीज और प्रीमियम है 5%। 10% होता है 2 रुपए, तो 5% हो गया 1 रुपी। सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 1 रुपी। अब आप मुझे बताइए इशू प्राइस कितना हुआ? इशू प्राइस हो गया 21। 10 पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में 10 रुपए हैं, यानी मैंने टोटल 21 मांगे थे, उसमें से 10 रुपीज हैं एप्लीकेशन में, तो बाकी कितने रुपए बचे? बाकी रुपए बचे 11 जो है वो मैं आपसे मांगूंगा बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो फाइनली 11 रुपए है अलॉटमेंट मनी। व्हाट विल बी द अलॉटमेंट अमाउंट? वो पूछ रहे हैं अलॉटमेंट में कितना अमाउंट होगा। तो आपके पास शेयर्स हैं 50,000 और अलॉटमेंट है 11 रुपए, तो 11 5 55। सो करेक्ट आंसर इज सी। 5,50,000 का अमाउंट टोटल मुझे मिलेगा अलॉटमेंट में, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ कोर्स। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इंटरेस्ट का रेट पूछा गया है कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। और आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात हो रही है, उसका टेबल एफ, और उसमें इंटरेस्ट रेट की बात है। कॉल्स इन एरियर्स पर कितना इंटरेस्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 10% पर एनम। 3 एमसीक्यूज ले लिए, अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं प्रोराटा वाले भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आराम से पढ़ते हैं। ई लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 4। ई लिमिटेड अलॉटेड 10,000 शेयर्स। चलिए ये हम अलॉटेड है 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो प्रो राटा आ गया, 14,000 एप्लीकेंट्स को आपने दिए हैं 10,000 शेयर्स। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में है 2 रुपए। इनमें से एक है मिस्टर एफ जिसने अप्लाइड करे हैं 420 शेयर्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। पहला क्वेश्चन ये है कितने शेयर्स उसको अलॉट होंगे। दूसरा, कैलकुलेट द अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फॉर द एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम एफ, यानी कितना अमाउंट आप एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट में। 2 बातें आपसे पूछी गई हैं। ऊपर अगर देखा जाए तो प्रोराटा की रेशो आपको क्लियर है। टोटल 14,000 थे और आपने उनको दिए हैं 10,000। तो अगर मैं यहां पे रेशो निकालूं, अप्लाइड है टोटल 14,000 और अलॉटेड है टोटल अलॉटेड है 10,000। तो ये है इनकी रेशियो, और इसी में से एक है मिस्टर एफ जिसने अप्लाइड करे हैं 420। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता रखा है क्या 14 के टेबल में 420 आता है। सो आंसर इज यस, 3 14 3 क्या होता है 420। तो 10 3 10 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ गया 300। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है किस तरह से हमने निकाला। एफ ने अप्लाइड करे हैं 420 यानी मांगे हैं 420
और इसको कितने मिले होंगे, इसको मिले होंगे 300। तो पहला क्वेश्चन तो पूछा है अलॉटेड कितने हैं, तो अलॉटेड है 300, यानी सर ये वाला भी आंसर हो सकता है और ये वाला भी आंसर हो सकता है। अब चलते हैं आगे। अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन मनी है 2 रुपीज, तो 420 यहां पे मैंने लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 420 इंटू 2 ये हो गया 840 रुपए मुझे मिले हैं। फिर अगर आपको टेबल याद हो, हम यहां लिखते थे एप्लीकेशन मनी ड्यू, फिर 300 इंटू 2 600, और यहां से हमारे पास आ गई एक्सेस मनी। तो एक्सेस मनी कितनी आई, 840 में से 600 गए, एक्सेस मनी आ गई 240, और ये 240 रुपीज हम कहां पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर आया 250, इट मींस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसके बड़े सारे शॉर्टकट टेक्निक्स थे जो हम जल्दी जल्दी बच्चों को बता देते हैं, बट स्टिल अभी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, जरा इसको रीड कर लेते हैं एक बारी, और इसके लिए मुझे कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको स्क्रीन के ऊपर ले जाते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया है जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। जर्नल एंट्रीज भी किसकी, फोर फीचर की और री इशू की। साथ में कुछ और भी कह रहे हैं, कह रहे हैं ओपन करना शेयर फोर फीचर का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सीए वरुण लिमिटेड। इट मींस एंट्रीज भी करनी है फोर फीचर रीइशू की, और आपको एक लेजर अकाउंट बनाना है। किसका लेजर बनाना है, फोर फीचर का। और इसी तरह का लेजर इस साल सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आ चुका है। इट मींस सर इन चीजों को हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए जरा क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सीए वरुण लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहां से पता लग रहा है कि 500 शेयर्स हैं, एक शेयर है 10 का, फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम है 30%, 10 का 30% होता है 3 रुपए, हेल्ड बाय मिस्टर अनिल, 8 कॉल्ड अप, उन्होंने बोल रखा है 8 कॉल्ड अप। तो जो जो इंफॉर्मेशन है यहां लिख लेते हैं। फेस वैल्यू है 10, सिक्योरिटी प्रीमियम है 3, इशू प्राइस हो गया 13, और क्वेश्चन में बोला है 8 कॉल्डअप है, यानी कॉल्डअप यहां लिख लेते हैं हमारे पास। कॉल्डअप है 8 रुपए, ऑन विच ही डिड नॉट पे 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसने ये पैसा नहीं दिया, एंड फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो अगर मैं बात करूं कॉल्डअप की, तो उन्होंने क्या क्या नहीं दिया, उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट है 5 रुपए, 5 रुपए का मतलब है 2 + 3, ये पैसा उन्होंने नहीं दिया। अलॉटमेंट के साथ 3 रुपए का अलॉटमेंट था, प्रीमियम था, फर्स्ट कॉल थी 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, ये भी उसने पैसा नहीं दिया। और आपको पता है कॉल्डअप है 8 रुपए, 8 रुपए कंपनी ने मांगे हैं, इसका मतलब होता है कि फाइनल कॉल 2 रुपए अभी तक नहीं मांगी। मैं आपको फॉर्मूले बता चुका हूं, कॉल्डअप का फॉर्मूला क्या होता था, फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 8 रुपए कॉल करें, इसका मतलब 2 रुपए फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगे, और यहीं पर शेयर फॉरफिट हो गए हैं। अगर क्वेश्चन को हम कंप्लीट करें, मैंने शेयर कितने में बेचा था, 13 रुपीज, दिस इज कॉल्ड इशू प्राइस। अब आप मुझे बताओ कितना पैसा बच गया, जो पैसा होगा एप्लीकेशन पर। आइए जरा करते हैं, जरा 3 और 2 5 और 5 10, यानी एप्लीकेशन होगा 3 रुपए, ये पैसा उसने दे दिया। तो इस स्टोरी से, इस क्वेश्चन से इतना क्लियर हो गया कि उन्होंने एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज दे दिए हैं। आगे चलते हैं। आउट ऑफ दीज 160 शेयर्स, यानी जो आपने फोरफिट करे थे 500, उसमें से 160 शेयर्स रीइशू करे हैं मनु को, 8 पेड अप,
पेड अप आता है हमेशा ही शेयर कैपिटल के अंदर। 8 रुपए की चीज आपने 6 रुपए में दे दी तो 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया या 2 रुपए लॉस हो गया। 8 की चीज 6 में दी है। फिर 120 शेयर्स मिस्टर हरनीत को दिए हैं। यहां लिखा है फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब 10 रुपए। 10 की चीज 11 में बेची है यानी 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। नॉर्मली जब हम बुक को स्टडी करते हैं तो उसमें 2 फोर फीचर होते हैं मगर री इशू एक ही बार होता है। इस क्वेश्चन में 4 फीचर एक है बट री इशू 2 हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है आप स्टूडेंट्स के लिए। इस चीज को जरा हैंडल करना सीखते हैं। आइए जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 4 फीचर की एंट्री हम चलते हैं आपके साथ। 4 फीचर की एंट्री सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। 2 उसने क्या क्या नहीं दिया था, उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी थी और सिर्फ शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी थी। और टोटल शेयर्स जहां तक मुझे याद है उनके पास थे 500 शेयर्स। नरेशन लिखनी है बीइंग शेयर फॉरफिटेड। सबसे पहला पॉइंट यहां पे आता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप थी 8, प्रीमियम था 3। 4 फीचर में आता है यस। अगर आपको याद हो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। और फर्स्ट कॉल कितनी थी एक बार चेक करें जरा। अच्छा गायब हो गया सारा का सारा। तो फर्स्ट कॉल इसके अंदर क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहां पर फर्स्ट कॉल भी थी 3 रुपीज तो फर्स्ट कॉल नहीं दी। एक बार टैली करें, ऊपर आ रहा है 8 और 3 11, 3 और 3 6, 3 9 और 2 11। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब सारा अमाउंट आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं सीधा काम की बात करता हूँ। 5 3 ज़ा 15 तो ये है आपका प्रॉफिट। 1500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी सिखाया गया है कि शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल की जगह आप बच्चे यहां पर लिख सकते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास दोनों ऑप्शंस है और मैं आपको दोनों ही ऑप्शंस करा दूंगा। आइदर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल लिखिए या इन बोथों को दोनों को मिला के आप क्या लिख सकते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। अब चलते हैं री इशू। री इशू के अंदर 2 बार री इशू करा है तो 2 बार एंट्री कर लेते हैं। एक बार हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। फिर एक बार दोबारा से इशू किया था बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। अब दोनों में डिफरेंस क्या था, सबसे पहले तो आप यहां पे समझिए। शेयर कैपिटल के अंदर हमेशा क्या आता है, पेड अप आता है। पेड अप आता है या कॉल्ड अप, हमेशा याद रखेंगे। शेयर कैपिटल में क्या आता है, पेड अप और कॉल्ड अप। तो इसके अंदर तो लिखा था फुली पेड अप और पहले वाले में लिखा था 8 पेड अप। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं। इसमें लिखा था 8 पेड अप और इसमें लिखा था फुली पेड अप। तो फुली पेड अप आ गया 10 और उसमें आ गया 8। ये वाला शेयर आपने इशू किया था 11 रुपए में। इसका मतलब डिफरेंस आ रहा है नीचे। नीचे डिफरेंस आता है तो हम लिखते हैं प्रीमियम। और इसका शेयर आपने इशू किया था 6 रुपए में। डिफरेंस आ रहा है ऊपर। ऊपर डिस्काउंट नहीं लिखते, ऊपर क्या लिखते हैं, शेयर फॉर फीचर। तो क्वेश्चन के थ्रू सारा का सारा रिवीजन हो गया। इसके पास थे 160 शेयर्स और दूसरे के पास थे 120 शेयर्स। इसके पास थे 160 शेयर्स और इसके पास थे 120 शेयर्स। अब ये मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, ये भी मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। मैं सिर्फ काम की बात कर रहा हूं। 4 फीचर 160 इंटू 2
320, ये आ गया आपका फोर फीचर। क्या सर यहां पर कोई फोर फीचर है? कोई फोर फीचर नहीं है, जीरो। तो यहां तक होगी बात हमारी खत्म, फोर फीचर नहीं था। अब चलते हैं री इशू पर। री इशू के बाद लास्ट एंट्री होती है फोर फीचर का अमाउंट हमें ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में। जितना भी शेयर आपने री इशू करे हैं वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं? कैपिटल रिजर्व के अंदर। अब आते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। तो कैलकुलेशन के अंदर आप पहले इस बात को समझिए, टोटल यहां शेयर है 500, बट आपने री इशू कितने करे हैं? री इशू करे हैं 280। तो हमेशा बेस बराबर होना चाहिए फोर फीचर और री इशू का बेस बराबर होना चाहिए। यहां पे 500 है और यहां पर है 280। तो अगर यहां पर भी फोरफीट भी 280 शेयर्स होते तो ये अमाउंट कितना होता? याद रखना सर, ये वाली एंट्री किस चीज की है? फोर फीचर की। और ये एंट्री किस चीज की है? री इशू की। और बेस बराबर होना चाहिए 280 और 280। अगर यहां 280 होते तो ये अमाउंट होता 280 इंटू 3। तो 280 इंटू 3 कितना हो गया? 3 2 6 और 8 4 840। ये अमाउंट होता यहां पर 840। तो पहले तो आपको बेस समझ आना चाहिए, और मैं यहां पर बेस तो आपको समझ आ गया। 840 का आपको प्रॉफिट हुआ था, माइनस। अब बताओ नुकसान कितना हुआ? यहां पर नुकसान हुआ 320 का। क्या यहां पर कोई फोर फीचर पे नुकसान है? नहीं, जीरो। उल्टा प्रीमियम था। तो नेट आंसर आ गया कैपिटल रिजर्व का 520। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जिससे आप बच्चों की प्रैक्टिस हो चुकी है, टेस्ट पेपर के अंदर था। और इसी के अंदर उन्होंने कहा लेजर अकाउंट बनाना है। और लेजर भी इन्होंने किस चीज का पूछा था? सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी फोर फीचर का लेजर अकाउंट पूछा है। ये लो, फोर फीचर का लेजर अकाउंट बन गया, डेबिट और क्रेडिट। अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ, जैसे हम पहले करते आ रहे थे, सिर्फ फोर फीचर पे ध्यान देना। यहां फोर फीचर क्या हो रहा है? यहां फोर फीचर हो रहा है क्रेडिट। तो मैंने भी कर दिया क्रेडिट। जो हो रहा है कर दो, बस टेंशन नहीं। फोर फीचर क्रेडिट हो रहा है तो मैंने भी कर दिया क्रेडिट। नाम किसका आता है? अपोजिट वाले का। अपोजिट में कौन है? अपोजिट में है शेयर कैपिटल। खत्म। और देखते हैं, यहां देखें, यहां फोर फीचर क्या हो रहा है? डेबिट। तो मैंने भी कर दिया डेबिट। कितने से? 320। अब बताओ नाम किसका आएगा? अपोजिट वाले। और यहां भी अपोजिट में क्या लिखा है? शेयर कैपिटल। और आगे चलते हैं, यहां तो फोर फीचर है ही नहीं, इग्नोर। यहां पे फिर फोर फीचर क्या हो रहा है? डेबिट। और नाम आएगा अपोजिट वाले का कैपिटल रिजर्व का। लास्ट में जो बच जाता है दिस इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी। आइए जरा टोटल करते हैं। 1500 1500 1500 में से माइनस 840, 500 840, ये आंसर आ गया 660। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर का पूरा सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स आपको प्रेजेंटेबल रखना है, नरेशंस रखनी है, फॉर्मेट रखना है और लेजर का प्रॉपर अकाउंट बनाना है। लास्ट में आ गया बैलेंस सीडी। यहां तक भी अगर आप पहुंच जाते हैं तो वेल एंड गुड। और मैं ये चाहता हूं कि अगर 95 से 100 तक जाना है तो आपको एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर होना चाहिए। बैलेंस सीडी क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं? डायरेक्ट बैलेंस सीडी क्या हम निकाल सकते हैं? तो आंसर इज यस। अब मुझे बस आपको वही सिखाना है। बैलेंस सीडी का मतलब होता है कितने शेयर्स मेरे पास बैलेंस पड़े हुए हैं। कितने शेयर्स?
टोटल मैंने फॉरफिट किए थे 500, उसमें से 280 शेयर्स तो मैंने रीइश्यू कर दिए, किसी को दे दिए। मेरे पास बैलेंस अभी कितना पड़ा हुआ है, तो मैं अगर देखूं 500 में से 280 गया तो मेरे पास बैलेंस शेयर बचे हैं 220, और इन 220 पर मैंने 3 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट कमाया था। और अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 660। तो थोड़ा सा हमें अपना कॉन्सेप्चुअल लेवल और अपना पेपर का माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन से, ऑफ कोर्स वी आर ओके विद दिस, बट यस कुछ एक्स्ट्रा हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम आते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको कर देते हैं ऊपर। चलिए यहां तक बात समझ आ गई। आ जाओ जरा, आप इस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, 6 को पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही बड़ी धमाकेदार है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है फेल लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच। 40,000 शेयर है, एक शेयर है 100 रुपए का। क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स। 20 रुपए एप्लीकेशन में है, 50 अलॉटमेंट है, यानी 70 रुपए ले लिए। 100 में से 70 गए तो बचे 30 रुपए। 30 रुपए को उन्होंने बांट दिया इक्वली, 15 रुपए 15 रुपए। कंपनी रिसीव्ड applications for rupees 12,80,000. Applications for 80,000 shares were rejected. अब क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ आ रहा है 20,000 शेयर्स एक्सेप्टेड इन फुल एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड हाफ द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एक्सेस मनी। यानी सर क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा थोड़ा माइंड में क्लियर हो रहा है कि यस इट इज द क्वेश्चन ऑफ प्रो राटा। ये प्रो राटा का क्वेश्चन है, बट इसके अंदर यूनिकनेस क्या है? ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर गलत था जब टेस्ट लिया था। क्या यूनिकनेस है, मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं, अगर आप मेरी बात को समझें ध्यान से। यहां पर शेयर्स लिखे हुए हैं, यहां पर लिखे हैं 40,000 के शेयर्स, बट यहां पे लिखे हैं रुपीज 12,80,000। बस एक ये छोटी सी मिस्टेक थी जो बच्चों ने करा, यहां भी लिखे हैं रुपीज 80,000। फिर आगे गए तो फिर शेयर्स हैं, फिर शेयर्स आ गए। तो छोटी सी मिस्टेक थी जो बच्चे जल्दी जल्दी, पेपर का प्रेशर होता है, नहीं हैंडल कर पाए। तो आइए जरा इस बात को आराम से समझते हैं, सर ये क्या कहना चाहते हैं। हम आते हैं अपने वर्किंग नोट्स पर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट मिला। आइए जरा, ये कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि सर अलॉटमेंट के अंदर, अलॉटमेंट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, ये रिसीव की एंट्री है टू शेयर allotment account being amount received। ये पूछ रहे हैं आपसे ये कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। मैंने यहां पे लिखा और आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आता है अप्लाइड, उसके बाद आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सब बच्चे एक बार रिवाइज कर लें। फिर आता है अलॉटेड, अलॉटेड मतलब कितने शेयर्स मिले। फिर आता है इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी कितनी ड्यू है, कितनी बनती है। और फिर आता है एक्सेस अमाउंट। ये एक्सेस अमाउंट, जितना भी पैसा एक्स्ट्रा है, या तो ये पैसा हम आगे यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे, अलॉटमेंट में यूज एडजस्ट करेंगे, या ये पैसा हम क्या करते हैं, रिफंड करते हैं बैंक अकाउंट में रिफंड। तो ये रहा चार्ट।
यहां पर मैं रिवाइज ही करा रहा हूं तो मैं लिख देता हूं, यहां पर आप शेयर मांगते हो, यहां पर आपको शेयर्स मिलते हैं। तो ये डिफरेंस है। आइए जरा क्वेश्चन, कंपनी ने इश्यू करे हैं 40,000 इक्विटी शेयर्स। तो पहली बात तो क्लियर है, 40,000 शेयर्स हैं, 20 है एप्लीकेशन। तो मैं यहां लिख देता हूं, हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हैं 40,000 और एप्लीकेशन है 20 रुपए की। रिसीव्ड और ड्यू, अलॉटमेंट है 50 रुपए की। जो जो बातें लिख रही हैं बस वो लिख रहा हूं। 40,000 शेयर्स हैं, याद रखेंगे। आगे लिखा था कंपनी को रिसीव्ड हुई है, रिसीव्ड लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं। कंपनी को पैसा रिसीव्ड हुआ है 12,80,000। तो 12,80,000 टोटल पैसा रिसीव हो रहा है। ये रहा रिसीव, ये रुपीज में दे रखा है 12,80,000, यानी सर यहां पर है रुपीज, यहां पर हैं शेयर्स। इस बात को आप समझेंगे। क्या आप मुझे ये वाली फिगर बता सकते हैं? इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12,80,000 है 20 रुपए के हिसाब से। तो अगर मैं 20 से इसको डिवाइड कर दूं, आपको पता लग जाएगा टोटल कितने शेयर्स पब्लिक ने मांगे। 12,80,000 डिवाइड बाई 20, इससे पता लग रहा है कि टोटल शेयर 64,000 पब्लिक ने मांगे थे। ये भी क्या है, शेयर्स। और आप में से कुछ बच्चों को पता है यहां पर क्या मिलते हैं, वारंट। तो 64,000 मांगे थे 20 रुपए के हिसाब से 12,80,000। ये छोटी छोटी बातें हैं जो गलत हो गई थी। आगे फिर देखते हैं, यहां पे लिखा है ₹80,000 वर रिजेक्टेड। 80,000 को तो टाटा बाय बाय कर दी। और यहां लिखा है 20,000 शेयर्स को एक्सेप्टेड इन फुल। तो जरा ये बातें लिख लेते हैं। कह रहे हैं 80,000 रुपए, इट मींस यहां पे मैंने लिखा 80,000 रुपीज। ये पैसा उन्होंने वापस कर दिया, यानी 80 को इससे करूंगा तो 4,000 शेयर्स। डिवाइड करो, 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4,000। 4,000 इंटू 20 कितना होता है, 80,000। इनको एक भी शेयर नहीं दिया। अगर इनको एक भी शेयर नहीं देंगे तो इनका सारा का सारा पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट, रिफंड। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा था। तो ये मैंने डिवाइड करके निकाल लिया 4,000 शेयर्स। फिर इन्होंने कहा 20,000 शेयर्स को पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स दिए, फुल अलॉटमेंट। आइए जरा मल्टीप्लाई करें, 20 इंटू 20, ये आ गया 4 लाख। 20,000 इंटू 20, 4 लाख। 20,000 इंटू 20, 4 लाख। ये तो फुल अलॉटमेंट है, कोई प्रोराटा नहीं है। अब बाकी का बैलेंस तो आप खुद निकाल सकते हैं। 64 में से 24 गए तो 40,000 शेयर्स मांगे थे और हम कितने दे सकते हैं, 20,000। दिस इज कॉल्ड, आप सब बच्चों को पता है, दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। ये है प्रोराटा। जरा करें 40 इंटू 20, ये आ गया 8 लाख। 20 इंटू 20, ये आ गया 4 लाख। बताइए 8 में से 4 गया तो एक्स्ट्रा कितना आया, एक्स्ट्रा आया 4 लाख। और इस पैसे को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कहां पर, अलॉटमेंट में। 20,000 शेयर्स हैं, 20 इंटू 50, 10 लाख। हमारे पास कितने हैं, 4 लाख। हम सारा का सारा पैसा यूज कर लेंगे। अब ये जो लाइन है पेपर में, ये भी लाइन क्लियर है। देखिए जरा मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने बोला भी था, कह रहे एंड जो रिमेनिंग बच गए वर अलॉटेड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। जितने भी अप्लाई करे हैं उसके आधे ही मिलेंगे। और आप चेक कर लीजिए, 40 का आधा ही आ रहा है 20,000। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट चल रही है। ये था क्वेश्चन। अब बात आती है अमाउंट कितना मिलेगा अलॉटमेंट में। तो आपको पता है मेरे पास एक्चुअल में, मैं यहां पे दिखाता हूं,
एक्चुअल में शेयर्स कितने हैं? शेयर्स हैं 40,000। अगर मैं बोलूं 40,000 शेयर हैं और अलॉटमेंट है मेरे पास 50 रुपए की, तो मुझे टोटल पैसा मिलेगा 20 लाख। 40,000 इंटू 50, मुझे टोटल पैसा 20 लाख मिलना चाहिए। बस यस, कुछ पैसा मुझे पहले ही मिल गया, मैंने पहले ही क्या कर लिया है, अलॉटमेंट में यूज। एक्सेस मनी अब आपको पहले मिल चुकी है तो दोबारा नहीं मिलेगी। तो फाइनली आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? 16 लाख। 4 लाख पहले ही दे चुके हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, क्या दोबारा देंगे अलॉटमेंट में? आंसर इज नो। तो टोटल मुझे कितना आंसर है इसका? 16 लाख। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जहां बच्चों ने कॉन्सेप्चुअली, तो नहीं बोलूंगा मैं आपको, बट यस इसके अंदर लैक ऑफ रीडिंग स्किल्स हैं। जिन बच्चों का गलत हुआ था उनकी रीडिंग स्किल्स में गलती थी। आइए जरा वापस आते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, गर्लफ्रेंड लिमिटेड। आधे बच्चों को ने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा उनका माइंड ही डाइवर्ट हो गया था, उनको याद आने लगी, हाँ भी हमारे भी कुछ पास्ट में ऐसा कुछ था। अदरवाइज वापस आते हैं क्वेश्चन में। गर्लफ्रेंड लिमिटेड, फिर आ गया दोस्तों प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फिर प्रो राटा आ गया, 10 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम है और रेशो दे रखी है 4:3। आप बच्चों को रेशो की नॉलेज होनी चाहिए। 4:3 का मतलब होता है 4 शेयर्स अप्लाइड करे हैं, मांगे हैं, मिलेंगे सिर्फ 3 शेयर्स अलॉट होंगे। तो ये है इसका रेशो। नेहा फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हर शेयर्स वर फोरफिटेड। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर हो गए फोरफिटेड। आधे शेयर्स, हाफ ऑफ हर फोरफिटेड शेयर्स वर री इश्यूड। फिर आ गया फुल्ली पेड, 880 रुपए में इश्यू कर दिए। ये लो, एक नया कॉन्सेप्ट भी आ गया, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एज पर लॉ। कुछ होता है री इश्यू के अंदर, मैक्सिमम डिस्काउंट होता है, वो दिया हुआ है 320। नेहा मस्ट अप्लाइड, पूछ रहे हैं अप्लाइड कितने शेयर्स करे। तो हाफ फोरफिटेड शेयर्स वर री इश्यू एज फुली पेड अप फॉर ₹880। में आराम से समझाता हूं। एंट्री जो जो समझ आया पहले उसके हिसाब से एंट्री करते हैं री इशू की। तो री इशू की जो एंट्री है, ये लो मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट। मैं पहले आपको री इशू करके दिखाता हूं। ऊपर जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, आराम से समझते हैं। यहां पे आता है फुली पेड अप, ये है फुली पेड अप। आपको पता हो फुली पेड अप होता है 10 रुपए। ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। डिस्काउंट लिखते नहीं है इसलिए लिखते हैं शेयर फॉरफीचर। तो ये है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट और ये है मिनिमम री इशू प्राइस। ये है मिनिमम री इशू प्राइस। तो यहां पे कुछ बातें आपको दे रखी थी। फुली पेड अप 880 में रीइश्यू करा है। हाफ ऑफ फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप फॉर ₹880। डिस्काउंट है 320। आइए जरा, कह रहे हैं मैक्सिमम डिस्काउंट है 320 और इशू करा है 880 में फुली पेड अप। पहले बताओ, ये है इतने रुपए में इशू करा है, इतना है मैक्सिमम डिस्काउंट, तो ये कितना बचा? ये बचा 1200। टोटल करो कितना आया? 1200। पहले मुझे यहां तक समझते हैं। 880 रुपीज है और वहां 320 है, तो 1200 रुपए। अब आप बताओ 10 वाली फिगर है 1200, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितने शेयर होंगे? तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा 1200। इसका मतलब
120 शेयर्स री इशू करे थे और उन्होंने बोला था री इशू सारे नहीं करे हैं, री इशू सिर्फ हाफ शेयर्स करे हैं। इसका मतलब ये आधे हैं, तो पूरे कितने हुए? पूरे हुए 240। इतने शेयर्स नेहा को मिले थे, नेहा को इतने शेयर्स अलॉट हुए थे। अब कह रहे हैं अप्लाइड निकालो, और उन्होंने हेल्प भी करी है, उन्होंने बताया है रेशो है 4:3। तो आप मुझे जल्दी से बताओ हमारा आंसर। 3 के टेबल में 240 आता है, यस। 8 जा 8 8 3 जा 24, तो 8 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर आया 8 4 जा 320। तो फाइनली नेहा ने अप्लाइड करे हैं 320 शेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 320 शेयर्स। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। जिन बच्चों का टेस्ट पेपर फुल मार्क्स हैं, इसका मतलब उनको शेयर्स के एक एक फंडा क्लियर है। और अगर नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को 2-3 बार ट्राई करो, एक बार वीडियो के थ्रू, एक बार फिर खुद अपने आप करो। और उसके बाद भी अगर आपको स्टिल डाउट आता है तो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स ओपन है आप सबके लिए, उसके अंदर शेयर कीजिए कौन सा क्वेश्चन दोबारा करना है, या क्वेश्चंस की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगती है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 8। 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में भी अब ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्वेश्चन, तो एक बार पढ़ लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं और हमेशा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। गिव द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पूछ रहे हैं। पहली बात, कोई भी लेजर नहीं है। जर्नल एंट्री भी किसकी पूछ रहे हैं? फोर फीचर और री इशू। तो ध्यान से समझिए, सिर्फ जर्नल एंट्रीज करने, कोई भी लेजर अकाउंट नहीं बनाना है। पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 पढ़ लेते हैं। सी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 8%, 8% का प्रीमियम है। ऑन दीज शेयर्स फर्स्ट कॉल 30 रुपीज वॉज नॉट रिसीव्ड एंड फाइनल कॉल 20 वॉज येट टू बी कॉल्ड। यानी फाइनल कॉल तो अभी तक बनी ही नहीं, येट टू बी कॉल्ड। दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूज एट 70 पर शेयर, फिर लिखा हुआ है 80 पेड अप। मैं आपको बार बार बता रहा हूं पेड अप, ये भी बच्चों की कॉमन मिस्टेक थी दोस्तों। पेड अप हो या कॉल्ड अप हो, आपको री इशू में शेयर कैपिटल के नीचे ही लिखना है। तो हमेशा ढूंढा करो पेड अप कॉल्ड अप कितनी है। यहां दे रखी है 80 पेड अप। चलिए आइए जरा क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ था। हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले 1000 शेयर्स फॉरफिट किए, जरा वर्किंग्स में लिख लेते हैं एक बारी। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 100 रुपये। प्रीमियम था 8%, 8 रुपये। इशू प्राइस हो गया 108। और आगे चलते हैं। 100 रुपये, 8% प्रीमियम, 30 है फर्स्ट कॉल, 20 है फाइनल कॉल। इन्होंने बताया फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज़ जो उसने नहीं दी, और फाइनल कॉल है 20 रुपीज़ जो उसने अभी तक बनाई नहीं। इसको हम कहते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। 20 रुपये तो अभी तक उसने मांगे ही नहीं। टोटल इशू प्राइस था 108 रुपये। इसका मतलब कितना पैसा उन्होंने मुझे दे दिया। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला के कितना पैसा मुझे मिल गया? 50 गए तो बचे 58। 58 का मतलब है 50 प्लस प्रीमियम 8, 50 यस, प्रीमियम के साथ ये पैसा मुझे मिल गया है। मैंने इन्फॉर्मेशन सारे के सारे लिख ली हैं, बाकी लिखा हुआ है 70 रुपीज़ 80 पेड अप। और क्या सारे शेयर्स इशू करें? यस, दीज शेयर्स। कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स। आइए जरा एंट्री करते हैं। पहले फोर फीचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू क्या नहीं दिया टू फर्स्ट कॉल बीइंग 1000 शेयर्स फॉरफिटेड। एक एक चीज बता देता हूं मैं आपको दोबारा से। यहाँ पे आती है दोस्तों कॉल्ड अप, और कॉल्ड अप का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस क्रॉस, फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। प्रीमियम फोर फीचर में आता है यस, यस कितना है 58, बट हम यहाँ पे लिखेंगे 50 क्योंकि फोर फीचर में कभी भी प्रीमियम नहीं आता, ना नीचे आएगा ना ऊपर आएगा। आई रिपीट, फोर फीचर में क्या आता है यस, फोर फीचर में आता है यस, और फोर फीचर में कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा, तो ना नीचे आएगा ना ऊपर आएगा। फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज़, आप चेक कर सकते हैं आंसर हमारा टैली कर रहा है। मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे, मैं करूंगा सिर्फ काम की बात। यहां पर आ गया 50,000, 1000 इंटू 5, 5,000, 50,000। ये है फोर फीचर की एंट्री। अब करते हैं रीइशू। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर से यहां पे आता है एक्चुअल में पेड अप, यहां पे आता है पेड अप। एक बार दोबारा देख सकते हैं आप, 80 पेड अप है 70 रुपीज में, तो हमेशा यहां आता है पेड अप और यहां पर है 70। इट मीन्स 10 रुपए का हमें हो गया लॉस। कितने शेयर रीइशू करे थे? सारे के सारे ही शेयर रीइशू कर दिए थे। काम की बात है, ये बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 10,000। लास्ट एंट्री शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आप मुझे जल्दी से बताइए क्या इन दोनों का बेस बराबर है? यहां भी 1000 है और यहां भी 1000 है, तो प्रॉफिट है मेरे पास 50,000 क्योंकि बेस बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं। लॉस है 10,000, तो नेट प्रॉफिट हो गया 40,000, और वो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास का, टेस्ट के मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए हैं, बिकॉज अच्छे क्वेश्चंस थे, तो आप बच्चों को ज़रूर इस पेपर को दोबारा से एक बार देखना है। हम लास्ट चल रहे हैं, लास्ट पार्ट। फॉरफिट करें 470 शेयर्स 10 ईच, प्रीमियम है 5 रुपए। फॉर नॉन पेमेंट क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट मनी 8 रुपए इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपए शेयर नहीं दिए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी, नॉन पेमेंट लिखा है, अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी। उसके बाद 60 शेयर्स, 60 शेयर सब्सिक्वेंटली रीइशूड 14 रुपीज में, कुछ नहीं लिखा, नहीं लिखा तो हम हमेशा क्या मानते हैं? रीइशू के टाइम ये क्या होगा? फुली पेड अप। फुली पेड अप शेयर कितने में इशू कर दिया? 14 रुपीज में। जरा इन बातों को समझ लेते हैं। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट है 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है 5, 3 प्लस 5 ये हो गया 9, पैसा नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये भी है 5, ये भी नहीं दिया, और मैंने आपको शेयर कितने में बेचा था? 10 का शेयर 5 रुपए प्रीमियम, मैंने आपको बेचा था 15 रुपए में इशू प्राइस। बताइए कितना बच गया? 5 और 5 3, 2 रुपए बच गया, और ये पैसा आपका कौन सा होगा? एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन के अंदर आ गया 2 रुपीज। अगर आप मेरे से बोलो कि सर शॉर्टकट तरीके बताइए, आप ऑफलाइन क्लासेस में तो शॉर्टकट तरीके बड़े सारे यूज करते हो, तो मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं अपने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को। जितना भी पैसा उसने दे दिया वो सारा का सारा पैसा क्या हो जाता है? फॉरफिट। ये सारा का सारा पैसा कंपनी जब्त कर लेती है। आप बस इतना बताओ कितने शेयर रीइशू करे थे? 60 शेयर्स रीइशू करे थे,
और महंगे में करें, 10 का शेयर 14 में करा, यानी कोई नुकसान तो हुआ नहीं, बट यहां पे 2 रुपए का प्रॉफिट था, तो 60 इंटू 2, 120 रुपए का प्रॉफिट जो है वो आएगा कैपिटल रिजर्व में। तो मैं हल्का सा हिंट दिया, मैं फिर भी आपको एंट्री करके दिखाता हूं, याद रखना कैपिटल रिजर्व आएगा 120। अब हम चलते हैं एंट्रीज पर। चलिए आइए एंट्री करते हैं। सबसे पहले शेयर फॉर फ्यूचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर। क्या क्या नहीं दिया उन्होंने, जिसको आप बच्चे कॉल्स इन एरियर्स कहते हो, उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया और उन्होंने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और शेयर्स कितने थे वो अभी देख लेंगे। यहाँ पे आता है दोस्तों कॉल्ड अप है 10, प्रीमियम था 5, फॉर फ्यूचर में आता है यस, अगर आपको क्वेश्चन याद हो, अलॉटमेंट थी 3 + 5 और फर्स्ट कॉल भी थी 5। अब क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट में नीचे दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रीमियम ऊपर भी दिखाई दे रहा है। अगर प्रीमियम नीचे नहीं आता तो ऊपर भी नहीं आता, ऐसा मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको। एनीवेज शेयर्स कितने थे, 470, तो 470 शेयर्स थे। सिर्फ काम की बात मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आंसर आ गया 940 रुपए। बाकी आप सारा मल्टीप्लिकेशन अपने आप कर लेंगे। अब हम जा रहे हैं री इशू करने। बैंक अकाउंट डेबिट, अगर ऊपर डिफरेंस आता है तो हम लिखते हैं फॉर फ्यूचर, बट अगर नीचे डिफरेंस आता है तो हम लिखते हैं प्रीमियम। कितने शेयर रीशू करे थे, 60। सबसे पहला काम, बार बार बोल रहा हूं, ये वाला अमाउंट यहां पे आता है पेड अप, कॉल्ड अप, कुछ नहीं लिखा तो फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए, 10 की चीज आपने 14 रुपए में इश्यू कर दी, तो डिफरेंस ऊपर नहीं, डिफरेंस आ रहा है नीचे, प्रीमियम। फॉर फ्यूचर में कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, और मुझे फॉर फ्यूचर ही चाहिए। मैं लास्ट एंट्री कर रहा हूं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आइए जरा, क्या बेस सेम है एक बार चेक करें। यहां पर है 60 शेयर्स और यहां पर है 470। अगर यहां पर 60 शेयर्स होते तो ये अमाउंट कितना होता, तो फटाफट कर लेते हैं, 62 जा, ये अगर 60 शेयर्स होते तो ये अमाउंट होता 120। तो मैंने लिखा 120 है प्रॉफिट, माइनस क्या यहां फॉर फ्यूचर में कुछ है, आंसर इज 0। तो नेट आंसर कितना आया, नेट आंसर आया कैपिटल रिजर्व में, मैंने भी आपको यही बताया था। और एक बार बुक्स के अंदर ये अमाउंट कैसे निकाला जाता है एक बार ये भी समझ लीजिए। बुक्स में कैसे करते हैं, मैंने तो यहां पे आपको बताया 60 इंटू 2 120। बुक्स वाले कैसे करते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। 470 शेयर्स हैं, 470 शेयर्स पर कितना था, 940 का प्रॉफिट था। 470 शेयर्स पे 940 था। मुझे कितने पे निकालना था, मुझे निकालना था सिर्फ मात्र 60 शेयर्स पर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर वही आएगा 120 जो आपने यहां पर देखा था। तो ये बुक्स में दिया हुआ है, ये हम एक सिंपल वे से कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों इंटायर का इंटायर, मैंने आपके साथ टेस्ट पेपर डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन में टोटल 8 ही क्वेश्चंस थे। यह 17 मार्क्स का था पूरा का पूरा। शेयर्स तो दोस्तों कंफर्म है कि शेयर्स टेक्निकल आएगा ही आएगा। तो अगर आपको ये शेयर्स के क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, इट मींस आपको प्रिपरेशन करनी है और ज़्यादा। इट डजंट मीन कि मैंने पेपर ज़्यादा ही टेक्निकल बनाया है। शेयर्स चैप्टर एज पर सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या सीयूटी हो, ये अकेला चैप्टर है जिसकी वेटेज ही 17 मार्क्स हैं, 17 मार्क्स हैं। तो ऑफ कोर्स इसके क्वेश्चंस टेक्निकल ही आएंगे। तो आपको अपना लेवल
इस टेस्ट पेपर तक रखना है, इस लेवल से नीचे नहीं जाना, इतना जरूर रखना है। ऐसे ही और भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेस्ट का इंटायर सॉल्यूशन है, जिन बच्चों ने टेस्ट पेपर दिया था जरूर सॉल्यूशंस देखेंगे और अपने आप को और अपग्रेड करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।